बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। आज दूसरा रोज़ा है और उम्मीद है पहला रोज़ा आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। स्टूडेंट्स, आज हम आईसीएस पार्ट 2 के सेकंड लेक्चर को फर्दर आगे लेके चलेंगे। फ़र्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ मेन टॉपिक्स के बारे में बताया था एमएस एक्सेस के, और आज भी हम कुछ मेन टॉपिक्स को ही डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर रहे थे एमएस एक्सेस की। एमएस एक्सेस एक आरडीबीएमएस मतलब कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें डाटा रिलेशंस मतलब कि टेबल्स की सूरत में स्टोर किया जाता है। तो आए हम इसमें कुछ की पॉइंट्स की तरफ चलते हैं, जिसमें सबसे पहले है डेटा। डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को कहा जाता है। डेटा मीन्स के किसी ऑब्जेक्ट से रेलिवेंट कोई भी डिटेल इकट्ठी करना और उसे अपने पास महफूज कर लेना, फिर उस पर किसी किस्म की प्रोसेसिंग करके उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देना डेटा कहलाता है। उसके बाद है डेटाबेस। डेटाबेस बेसिकली लॉजिकल कनेक्शन है डिफरेंट फाइल्स का। हम जब किसी एक ऑब्जेक्ट या बहुत सारे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डाटा को स्टोर करेंगे फाइल्स में, फिर उन डिफरेंट फाइल्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा। कनेक्शन का मतलब ये होगा कि हम डाटा को इजीली ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत हो इसकी। इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि अगर एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है और उसका रिकॉर्ड एडमिन ब्रांच में मौजूद है, उस वहाँ पे भी रिकॉर्ड है, वहाँ से उसका रिकॉर्ड शेयर किया जाएगा उसके डिपार्टमेंट में, और उस डिपार्टमेंट से उसका रिकॉर्ड शेयर किया जाएगा नेक्स्ट लाइब्रेरी कार्ड बनाने के लिए। तो एक ही दफ़ा डाटा इकट्ठा कर दिया गया और उसको कनेक्ट कर दिया गया और शेयर कर दिया गया। तो ये है बेसिकली डेटाबेस। तो डेटाबेस में फ़ाइल्स को डिफरेंट तरीक़ों से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। जिस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा उसी तरीके से फिर डाटा को हासिल भी किया जाएगा। नेक्स्ट है डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम कलेक्शन है डाटा की और साथ ही साथ डिफरेंट प्रोग्राम्स की। वो प्रोग्राम्स जो डेटाबेस में मौजूद डाटा पे मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, उसे डेटाबेस सिस्टम कहा जाता है। डेटाबेस सिस्टम बेसिकली कंप्यूटराइज सिस्टम है डाटा को स्टोर करने का, यानी हम इसमें कंप्यूटर पे डाटा को स्टोर करेंगे, मैनुअल नहीं होगा। मैनुअल मींस के जैसे थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हम देखते थे कि किसी भी किस्म का रिकॉर्ड, जैसे अगर हॉस्पिटल में आप गए हैं तो वहाँ पे अगर किसी पेशेंट का रूम नंबर मालूम करना हो तो उसमें रजिस्टर होते थे, रजिस्टर पे नाम लिखे जाते थे और फिर वहाँ से उसको सर्च किया जाता था। वो मैनुअल सिस्टम था। जो डेटाबेस सिस्टम है ये कंप्यूटराइज सिस्टम है जो बहुत एफिशिएंट है मैनुअल सिस्टम की निस्बत। उसके बाद नेक्स्ट है डीबीएमएस। डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब एक ऐसा सिस्टम डेटाबेस को मैनेज करने वाला। ये प्रोग्राम्स की कलेक्शन है। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स मौजूद हैं। उन प्रोग्राम्स की मदद से हम डेटाबेस में डाटा को स्टोर करेंगे, उसको डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद ज़ाहिर है जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसे मेंटेन भी रखना पड़ता है, और मेंटेन रखने का मतलब है कि हम उसमें मौजूद डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले डाटा है, क्योंकि ज़ाहिर है डेटाबेस बनाने के लिए हमें डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। डाटा हमारे पास होगा तो हम उससे डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस होगी तो वो प्रॉपर एक सिस्टम बन जाएगा जिसमें सॉफ्टवेयर्स भी होंगे, और फिर एक सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम होगा जिसे डीबीएमएस कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे जो हमारे डाटा को क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और एक्सेस करने के लिए बनाए जाएंगे। डेटाबेस में डाटा चूँकि किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इकट्ठा किया जाता है तो ऑब्जेक्ट को एंटिटी भी कहा जाता है। ऑब्जेक्ट के लिए जो अदर टर्म इस्तेमाल की जाती है वो है एंटिटी। ऑब्जेक्ट कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस, कोई भी इवेंट जिससे रिलेटेड हम डाटा इकट्ठा करेंगे और उसे डेटाबेस में स्टोर करेंगे। अब जब एक ऑब्जेक्ट है तो उसकी कुछ खुसूसियात भी होंगी, एट्रीब्यूट्स।
एट्रीब्यूट्स खसूसियात को कहा जाता है, इसके अलावा करैक्टरिस्टिक्स भी इसे कहा जाता है। एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि स्टूडेंट एक एंटिटी है, स्टूडेंट एक एंटिटी है क्योंकि एक पर्सन है, ठीक है। अब एक स्टूडेंट की खसूसियात क्या हो सकती हैं, उसका रोल नंबर। अब ये देखें कि जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो खसूसियात हैं, उनको सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये मखसूस है, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब ये सिंबल आप एट्रीब्यूट के लिए यूज़ नहीं कर सकते और ये सिंबल आप एंटिटी के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट एक एंटिटी है जिसकी एक खसूसियत ये है कि उसका रोल नंबर है, उसका नेम, क्लास, सब्जेक्ट, इसके अलावा बहुत सारे जैसे कि फ़ादर नेम, सेल नंबर, उसका सेशन, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो डेटाबेस में डेटा किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इकट्ठा किया जाता है, उस ऑब्जेक्ट को एंटिटी भी कहा जाता है और उस एंटिटी की कुछ खसूसियात होती हैं और उन्हें करैक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। एंटिटी को इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसकी जो खसूसियात होंगी उनको इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। चूँकि टेबल में किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डाटा को स्टोर किया जाता है तो MS एक्सेस RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो रिलेशन को टेबल कहा जाता है। टेबल बेसिकली कलेक्शन है रो और कॉलम की। टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। रो को रिकॉर्ड भी कहा जाता है और रिकॉर्ड जो है वो हॉरिजेंटल फॉर्मेट में होता है। इस अगर टेबल को देखा जाए, ये मैंने एक टेबल बनाया है, इस टेबल में रो कौन सी है, ये वाली जो हॉरिजेंटल है, ये और ये। मतलब अगर इस टेबल को देखा जाए तो इस टेबल में 4 रोज़ और 3 कॉलम हैं, ठीक है। टेबल कलेक्शन है रो और कॉलम की। रो को रिकॉर्ड भी कहा जाता है और ये हॉरिजेंटल होती है, ये आप देख सकते हैं हॉरिजेंटल इस तरफ से इस तरफ मूव हो रही है, ठीक है। और कॉलम को फील्ड कहा जाता है, ये एक फील्ड है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको फील्ड के बारे में डिफ़ाइन किया था। कॉलम को फील्ड कहा जाता है और ये वर्टिकल होती है। वर्टिकल आप देख सकते हैं कि कॉलम किस तरह आ रहे हैं, इस तरह आ रहे हैं। अब इस टेबल के अंदर 3 कॉलम और 4 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स एंड 4 रोज़। अब जब हम एक टेबल बनाएंगे तो उस टेबल को एक मखसूस नाम भी दिया जाएगा। ये इसमें अगर आप इसकी फ़ील्ड के नेम देखें, रोल नंबर है, नेम है और क्लास है। तो ये फ़ील्ड नेम किसकी है, स्टूडेंट की, ये टेबल का नेम है। टेबल नेम इज़ स्टूडेंट। उस टेबल में 3 कॉलम यानी कि 3 फील्ड्स हैं। उन फील्ड्स के नाम क्या हैं, रोल नंबर, नेम, क्लास। और स्टूडेंट टेबल में रोज़ यानी कि रिकॉर्ड कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। अब रोल नंबर में ये मैंने फ़र्ज़ी डाटा डाल दिया, 1 2 3, नेम ABC ले लिया और क्लास ICS ले ली। तो इसमें आप देख सकते हैं ये एक टेबल है और डेटाबेस के अंदर MS एक्सेस में RDBMS में डाटा जो है वो टेबल यानी कि रिलेशन की सूरत में स्टोर किया जाता है और ये रिलेशन बेसिकली कॉम्बिनेशन है रो और कॉलम का। ये दोनों नाम याद रखने ज़रूरी हैं क्योंकि पेपर में किसी भी नाम से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो रो को रिकॉर्ड कहा जाता है और कॉलम को फील्ड कहा जाता है। रिकॉर्ड हॉरिजेंटल होता है। रिकॉर्ड कैसे, ये कैसे पता चलता है कि ये रिकॉर्ड है। अब ये देखें कि रोल नंबर है 1, उसका नेम A और उसकी क्लास ही ICS, तो ये एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, इसलिए रो को रिकॉर्ड भी कहा जाता है क्योंकि ये रो है हॉरिजेंटल और ये एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। जबकि कॉलम जो है वो वर्टिकल होता है और उसको फील्ड भी कहा जाता है क्योंकि रोल नंबर एक अलग से फील्ड है। रोल नंबर में आप नेम नहीं दे सकते, नेम एक अलग से फील्ड है, नेम में आप क्लास नहीं लिख सकते और क्लास एक अलग से फील्ड है जिसमें आप सब्जेक्ट नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये एक टेबल है और टेबल को एक स्पेसिफिक यूनिक नेम भी दिया जाता है, जैसे मैंने ये स्टूडेंट का टेबल बनाया है। तो स्टूडेंट, ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो मैंने इस लेक्चर में आपको बताए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रॉपर टॉपिक्स की तरफ आएंगे और फिर लेक्चर डिलीवर करूँगी मैं। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा।
देखते रहें इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब। अल्लाह हाफिज़।